आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड की राजनीति में जो अभी चल रहा है उसमें मुख्य रूप से केंद्र बिंदु में अगर आप देखेंगे तो वो हैं पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन। अब लगातार दिल्ली में वो 3 दिनों से हैं। क्या बातें हुई, क्या वो भाजपा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, कई तरह की बातें सामने आ रही है। लेकिन सच्चाई क्या है कि वो जहां ठहरे हुए थे वहां पर उनकी दिल्ली में कई भाजपा के नेताओं से बातचीत हुई है। मेरे पास जो जानकारी आ रही है उसमें यह है कि बहुत जल्द कोल्हान में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है, जिसमें या तो अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो शामिल हो सकते हैं या फिर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हो सकते हैं, और इसके साथ ही चंपाई सोरेन को भाजपा में शामिल कराया जाएगा। लेकिन इस बीच जो स्थिति बन रही है उस स्थिति में अगर आप देखेंगे तो वो ये इत्तला कर रहा है क्या चंपाई का है अगला प्लान, क्या चंपाई सोरेन अगला प्लान क्या लेके चल रहे हैं। लेकिन इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा में पूरी तरह से घमासान मचा हुआ है। पहले हम आपको सुनाते हैं कि चंपाई सोरेन ने दिल्ली में आज क्या कुछ कहा, आप सुनिए। बीजेपी ज्वाइन करने के लिए जो चर्चाएं चल रही थी उसके लिए क्या बात हुई? क्या नहीं, हम किसी से मुलाकात नहीं, अपना हम निजी काम में है। निजी काम है तो क्या भाजपा के लोगों से मिलना चाहते थे? नहीं, वैसा कोई हमारा यही नहीं है। तो किसी से नहीं मिलना चाहते ना। अच्छा, पार्टी से नाराज क्यों थे और क्या? वो सब हमने पहले हो चुका है। बीजेपी ज्वाइन करने के लिए जो चर्चाएं चल रही थी उसके लिए क्या अभी तो कौन ये सब कह रहा है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। तो चुनाव सर अब जेएमएम से ही लड़ेंगे, अब कैसे आगे का क्या रहेगा? हम तो बोल चुके हैं, अभी कोई नया बोलना नहीं। हेमंत जी से कुछ बात हुई क्या? नहीं। तो अभी आपने सुना किस तरह चंपाई सोरेन ने कहा कि भाजपा के किसी भी नेता से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन मेरे पास जो जानकारी और लाइव 7 के पास जानकारी आई हुई है, कल रात में और आज दिन में दोनों ही समय में चंपाई सोरेन की भाजपा के कई नेताओं से बातचीत हुई है, और यह मान के चलिए कि चंपाई सोरेन का भाजपा में जाना तय है। लेकिन इस बीच जो घमासान झारखंड मुक्ति मोर्चा में मची हुई है उसका आलम यह है कि अभी से कुछ घंटे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 विधायक जो कोल्हान प्रमंडल से आते हैं, चाहे वो संजीव सरदार हो, रामदास सोरेन हो, समीर मोहंती हो या मंगल कालिंदी हो, सभी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आकर के उनके आवास पर मुलाकात की है। और जब मुलाकात के बाद वो निकले हैं तो वो उन्होंने कहा कि एकजुट है, झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से एकजुट है, झारखंड मुक्ति मोर्चा में किसी तरह का कोई खटराग नहीं है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो 2 दिन पहले यानी रविवार के दिन जिस तरह से प्रेस बयान जारी करके जो दशरथ गगरे ने कहा था कि आधी रोटी खाएंगे, गुरुजी को नहीं छोड़ेंगे, वो कहां थे? वो आखिर क्यों नहीं इस मीटिंग में शामिल हुए? सवाल यही उठ रहा है, क्योंकि कोल्हान टाइगर के नाम से प्रसिद्ध चंपाई सोरेन जो स्थिति बनी हुई है अभी तक, और जिस तरह से उन्होंने परसों एक बयान जारी किया था अपने एक्स हैंडल पर, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उनका झारखंड मुक्ति मोर्चा में अपमान हो रहा था, लगातार उनका अपमान किया जा रहा था। अगर उनको मुख्यमंत्री पद से हटा करके हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनना था तो पहले वो मुझसे बात करते। दूसरी ओर, अगर विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार किसी को है तो वो मुख्यमंत्री को होता है, क्योंकि वो विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन पार्टी की ओर से बुलाया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि उनके जो कई कार्यक्रम थे उसको उनसे बिना पूछे रद्द कर दिया गया था। कई चीजें उन्होंने बयान की थी, अपनी जो दिल की पीड़ा थी उन्होंने अपने दिल की पीड़ा को जनता के समक्ष रखा था एक्स हैंडल पर। लेकिन अब जो राजनीति गरमाई हुई है, लगातार भाजपा के द्वारा यह कहा जा रहा है कि चंपाई सोरेन क्या करेंगे उनको पता नहीं, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो या अन्य नेता हों। लेकिन सच्चाई क्लियर है कि लगातार उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन जो हैं वो
दिल्ली में भाजपा नेताओं के संपर्क में थे और वो चाह रहे थे कि वो भाजपा में शामिल हो। अब तक ये नहीं हो पाया है, लेकिन जो जानकारी है कि या तो प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम संभावित है, अगर झारखंड में होता है जो 23-24 तारीख को कार्यक्रम है, उसमें वो शामिल होंगे, या नहीं तो कोल्हान प्रमंडल में एक बड़ी सभा करके चंपाई सोरेन को भाजपा में शामिल कराया जाएगा। अब सवाल ये उठता है, क्या चंपाई के भाजपा में आने के बाद कोल्हान फतह जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने की है 2019 के चुनाव में, वो बरकरार रहेगा? क्योंकि चंपाई सोरेन का कोल्हान प्रमंडल में एक अपना वजूद है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुरुजी के से कंधों में कंधे मिलाकर आंदोलन करने वाले नेताओं में से एक हैं चंपाई सोरेन। क्या चंपाई सोरेन के भाजपा में जाने के बाद कोल्हान में भाजपा को नुकसान होगा, या फिर चंपाई सोरेन जो है सो खुद सुसाइड करने जा रहे हैं? ये दोनों ही चीजें सामने आ रही हैं। अगर आप बात करें चंपाई सोरेन जिस विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, पिछला अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो 3000, 2000, 1100 इस वोट के अंतर से वो चुनाव जीते हैं। कारण ये है कि आदित्यपुर जो एरिया है, जो सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहां पर शहरी वोटरों की तादाद अच्छी खासी है। ग्रामीण वोटरों के सपोर्ट से लगातार चंपाई सोरेन चुनाव जीतते आ रहे थे। लेकिन अगर शहरी वोट इनके साथ भाजपा के नाम पर रहता है, क्योंकि आपने देखा लोकसभा चुनाव जो 2024 के हुए, उसमें मुख्यमंत्री रहते हुए चाईबासा संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले सरायकेला विधानसभा में वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी जोबा मांझी को हार का सामना करना पड़ता है। तो जाहिर तौर पर यह स्थिति बनती है। बहरहाल देखना यह होगा कि आगे क्या स्टेप होता है। अभी के समय में खबर यही है। अब देखना दिलचस्प यह होगा कि जो जानकारी मेरे पास आ रही है उसके हिसाब से बहुत जल्द कोल्हान प्रमंडल में जो है सो भाजपा की एक बैठक होने वाली है, भाजपा की एक मीटिंग होने वाली है, और उस मीटिंग में एक बड़ी सभा करके चंपाई सोरेन को भाजपा में शामिल कराया जाएगा। और इसके बाद देखना यह होगा कि जो आगामी चुनाव होने जा रहे हैं अक्टूबर-नवंबर के महीने में, चंपाई के भाजपा में आने के बाद क्या स्थिति बनती है। हालांकि अब तक जो आपने देखा, चंपाई सोरेन अभी भी इनकार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो 3 विकल्प अपने बारे में बताया था, या तो वो राजनीतिक संन्यास ले लें, या दूसरी पार्टी खड़ा करें, या जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ जाए। ये इन 3 चीजों में जो सबसे प्रबल बातें सामने आ रही है वो ये है कि चंपाई सोरेन जो तीसरा विकल्प रखे हुए हैं वो उसके साथ जा रहे हैं। आप लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे क्या कुछ आगे की रणनीति बन रही है, भाजपा क्या रणनीति बना रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भाजपा की रणनीति काट में क्या कुछ करने जा रहा है, और चंपाई सोरेन की अगली रणनीति क्या है। इन सारे विषयों को आपके समक्ष रखेंगे। बहरहाल अभी इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।